हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो दिन है उसके जस्ट नेक्स्ट दिन जो है वो है गणेश चतुर्थी। तो यार मैं एडवांस में ही आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी बोल देता हूँ। यार बप्पा हमारे आने वाले हैं और ये जो 10-11 दिन होने वाला है ये बहुत ही धूमधाम से बीते, आप सभी के घर में खुशहाली आए, सभी लोग अच्छे से स्वस्थ रहे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का कॉन्फिडेंस भी आए और पढ़ाई करते रहिए। तो यार चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो आज एक वीडियो लेकर आया हूं, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एक नए चैप्टर का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है। 10th स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे बाकी स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 एज वेल एज 11th एंड 12 ऑल्सो द ऑल सब्जेक्ट सिलेबस इज कंप्लीटेड। यू कैन फाइंड ऑल द लेक्चर वीडियोस, ऑल द सब्जेक्ट ऑन आवर चैनल। आप बस सर्च करोगे, आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी होंगे उनको बताते रहो यार हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के बारे में, ठीक है। साथ ही में दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने प्रॉब्लम सेट की डिमांड की थी, तो प्रॉब्लम सेट हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैथ्स के। तो मैथ्स 1 अलजेब्रा के भी 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, मैथ्स 2 ज्योमेट्री के भी 4 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिए थे। तो आज एक बेसिक तौर पे एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉब्लम सेट नंबर 5, जो कि चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो मैथ्स 1 का ही पार्ट है, तो उसका हम लोग आज के दिन प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। तो आज से पहला लेक्चर ही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे देखने की, ठीक है। और पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होता है वो बेसिक तौर पे एमसीक्यूज होता है। टोटल 5 क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे, छोटा वीडियो होगा, हो सकता है 10-15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग देख लेना। लेकिन अगला लेक्चर जब आएगा उसमें हम कंटिन्यूअसली ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों, चलिए विदाउट एनी देरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते होंगे तो प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो होते हैं या फिर कुछ चीजें जो होती है ना, मैं वहां पे जल्दी अनाउंस करता हूं। तो ये मेरा पर्सनल आईडी, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है, ये भी आप जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, एक जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर एक विश्वास बैच, पेड बैच चल रहा है, जिसमें आपको समथिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस जो है वो है, और पूरा साल भर का आपको साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी के लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे वहां पे। तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिएगा, अच्छा लगे तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैं बोला कि आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपको याद होगा जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी नाम का, तो आपको एक चीज मैंने बताया था बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर आपको याद होगा, कि जो प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक कॉइन है, अगर मैं कॉइन को ऊपर उछालूंगा तो क्या आने के चांस है, या तो हेड आने का चांस है या तो टेल आने का चांस है। तो मतलब मेरा कॉइन उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कितने में से कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब आएगा तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 1/2 हमारा चांस है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वही अगर मैं, एक डाइस होती है, गोटी जो होती है, गोटी हम लोग खेलते हैं, तो या तो 1 नंबर आएगा उस गोटी में, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो 6 आएगा। मतलब टोटल 6 में से अगर आप देखोगे तो जो चांस है, ठीक है ना, पूरे गोटी जो इसमें चांस होता है वो क्या होता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है। मतलब एक गोटी, मतलब एक नंबर आएगा 6 चांस में से, 6 चांस में से कोई एक नंबर आएगा, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो 0 पॉइंट कितना होता है, डिवाइड करके देख लो यार, ठीक है ना, 0.11 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। मतलब हर एक का प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे एक चीज पता चलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर के पढ़ाने के दौरान बताया था, कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 के ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हो ही नहीं सकता ना, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से कम ही होता है, 0 या फिर 1 से 1 के बीच में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी आएगा, जो 1 से कम है। तो ये 2/3 मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये हो सकता है। लेकिन हमको क्या पता है ना, डज नॉट मतलब कौन सा नहीं है। तो जो 1 के ऊपर है वो नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.5 1 के ऊपर है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। 20% मतलब 0.2, 20/100 ना, 20% मतलब 20/100 मतलब 0.2। तो ये भी 0.2 है, 0.7 तो दिया हुआ है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये तीनों 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। लेकिन ये अकेला है जो 1 के ऊपर है, 1.5 है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। समझ में आ गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपने ये सही जवाब को यहां से चूज करना है और लिख देना है, बहुत ही ईजी होता है यार, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3।
क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखो, समझो इसको, इसको यहां पे मैं आंसर के लिए यहां पे बनाता हूं। क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ए डाइस इज रोल्ड, अगर आप डाई को रोल करते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। पहली बात तो जब डाई रोल करोगे तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपको पता है ना सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आपको लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा के पूरा चैप्टर रखा हुआ है, तो आप जाके लेक्चर वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है। तो कभी भी एक डाई रोल होता है तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, बराबर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे पास, टोटल 6 है। सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ अपीयरिंग ऑन अपर फेस, मतलब जब हमने गोटी खेला तो ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए, लेस देन 3 आना चाहिए। तो समझ लो ए मेरा इवेंट है, ए मेरा इवेंट है तो उसका मेरा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा होना चाहिए, तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब मेरा ए का जो सैंपल स्पेस जो मैंने इवेंट ए माना है जो कि है लेस देन 3, तो 1 और 2 ही आ सकता है। मतलब नंबर ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, कितना है, एक नंबर, दो नंबर, दो ही नंबर है, इसके लिए नंबर ऑफ ए 2। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ एस कितना है 6, तो 2/6 इज नथिंग बट 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3। ऑप्शन में 1/3 दिख रहा है क्या आपको, देखो ऑप्शन में 1/3 दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी गिवन प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक फंडा पता है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज हमारे लेक्चर वीडियोस जाके देखो, अवेलेबल है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखा है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी बाय राहुल जायसवाल सर JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे मैथ्स 1 के, अलजेब्रा के। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छी तरीके से और इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें से अगर हम चूज करें 1 से लेके 100 के बीच में तो वो एक प्राइम नंबर होगा। मतलब अभी मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों, देखो यहां पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग, देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि हमें नंबर क्या लेना है, 1 से लेके 100, मतलब मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 से लेके 100, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, मैं 100 तक जाएगा। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 100। लेकिन मेरे को क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो एक इवेंट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट। ठीक है, तो ए मेरा क्या है, इवेंट है मेरा, और वो भी कैसा इवेंट है कि 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर आने चाहिए। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो खुद से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना, हमको एक चीज पता है कि प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो 2 3 के टेबल, खुद के टेबल में जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस प्रकार से करते जाओ। तो जितने भी नंबर 100 तक आएंगे दोस्तों वो लिखते जाओ। ठीक है ना, आप इमेजिन करो और लिखते जाओ। ठीक है, 17 के बाद क्या आएगा 19, फिर 23, फिर क्या आता है 29 आएगा। ठीक है, देखते जाओ आप भी, हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपसे भी छूटना नहीं चाहिए। फिर 31 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 32 33 तो जाता है, 34 35 36 37 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 38 39 40 41 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 43 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 44 45 46 47 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 48 49 50 51 52 53 शायद किसी के टेबल में नहीं जाता है, बराबर। 54 55 56 57 जाता है, 58 भी जाता है, 59 शायद किसी के टेबल में नहीं जाता है। ठीक है, 59 60 61 62 61 किसी के टेबल में जाता है क्या, 61 चेक कर लो, 61 किसी के टेबल में। ठीक है, 61 भी किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो 61 भी आ जाएगा। 62 63 64 65 66 67 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 67 68 69 70 71 किसी के टेबल में जाता है क्या, चेक करो फटाफट से, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, 71 किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो 71 72 73 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 74 जाता है, 75 76 77 जाएगा, 78 भी जाएगा, 79 किसी के टेबल में नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, तो 79 हो गया। फिर फटाफट से आगे लिखो, ठीक है ना, 79 हो गया। ठीक है, फिर 80 जाता है, 81 भी जाता है, 82 भी जाता है, 83 किसी के टेबल में जाता है, 21 3 83 होता है, बराबर। नहीं 83 नहीं जाता है, 83 नहीं जाता होगा मेरे हिसाब से, बराबर। 81 82 83 नहीं जाता होगा, बराबर। 83 नहीं जाता है किसी के टेबल में, 84 जाएगा, 85 जाएगा, 86 भी जाएगा, 87 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 87 किसी के टेबल में नहीं जाएगा, 88 जाएगा, 89 किसी के टेबल में जाएगा क्या, 89 किसी के टेबल में जाएगा, 89। ठीक है, 89 हो गया। फिर 90 89 किसी के टेबल में जाता है क्या, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में,
9 के टेबल में, 8 के टेबल में नहीं जाएगा, 11 के टेबल में, 13 नहीं, किसी में मिल जाएगा, 91 जाता है, 92 जाता है, 93 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 94, 95, 96, 97 शायद किसी के टेबल में नहीं जाता है। ठीक है, मतलब इतने ऐसे नंबर मेरे हिसाब से हैं जो किसी के टेबल में वो नहीं जाते होंगे। ठीक है ना, आप लोग इसको क्रॉस चेक करो, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ये बहुत ही दिखने में इजी लग रहा है, लेकिन दिखने में इजी बहुत सारे होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं ऐसे कितने नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 25 होने चाहिए, लेकिन कुछ हम लोग ने मिस्टेक्स किया है या फिर कुछ ऐसा चीजें हैं जो हम लोग को क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग ने कुछ तो ऐसा मिस्टेक किया हुआ है। तो 97 तो है, 93 किसी के टेबल में, हाँ 93 जाता नहीं, इसको नहीं ले सकते यार, 3 के टेबल में जाएगा ना 93। ठीक है ना, और देखो कुछ ऐसा नंबर है क्या जो इसके टेबल में नहीं जाता है, फटाफट से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये बहुत ही मतलब ना दिमाग वाला और टाइम निकाल के खेलने वाला ये चीज है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि एक कौन सा तो हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है, गेस क्या चीज है वो फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 89 97 87 नहीं आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन 87 किसके टेबल में जाता नहीं है ना। ये है हमारे नंबर्स, तो ये कुल मिला के कितने हैं, ये इतने नंबर्स क्या है जो खुद के टेबल में जाएंगे और किसी के टेबल में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए कितना है, काउंट किया मैंने 25 आने चाहिए, 25 आ गए। ठीक है ना, मेरे पास आंसर है, इसके लिए मैं क्रॉस चेक कर पाया। ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये इतने नंबर है जो सिर्फ प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में जाते हैं। प्राइम नंबर मतलब वही होता है। तो नंबर ऑफ ए 25, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए है 25, एस कितना है 100, 25 बन जाए 25, 100 जा 1/4 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखो 1/4 है क्या, देखो ऑप्शन में 1/4 है क्या, देखो 1/4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो उसको आपको मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार ऐसा कोई तो नंबर सिलेक्ट नहीं कर लिया ना कि किसी से डिवाइड हो जाए वो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, देयर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग, ईच बियर्स ए नंबर फ्रॉम 1 to 40। कार्ड्स है, ठीक है, बैग के अंदर हर एक का नंबर 1 से लेके 40 है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड बियर्स नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कितने कार्ड होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, तो ऑब्वियसली यार 1 से लेके 40 के बीच में कितने ऐसे कार्ड होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, ऑब्वियसली 1/5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा दोस्तों 1/5। ठीक है, एंड लास्ट में है इफ नंबर ऑफ ए 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स निकालना है। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है, देखो 1/5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मुझे पता है क्या, नंबर ऑफ ए बिल्कुल दिया हुआ है जो कि है 2 अपॉन नंबर ऑफ एस मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 10। तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया 10। ऑप्शन में 10 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, कितना इजी था, तो ये आप देख सकते हो जो कि बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है। लेकिन देखो एमसीक्यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन दिए तो ऑप्शन करेक्ट चूज करके आ जाओ मार्क्स मिल जाएंगे, वो सही है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट कैसे चूज करोगे, जब आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप उसको खुद से सॉल्व करके निकाल पाओ कि हाँ यही इसका आंसर है। नहीं तो दूसरे से पूछ के तो ये बता ऑप्शन कौन सा लिखो, ए आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, वो बता देगा, अरे पता चला गलत बताया है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपना कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके चलोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो चाहे कितना भी हार्ड एग्जांपल हो आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कराना था, लेकिन अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चन जो इस प्रॉब्लम सेट में है वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।